तो नमस्कार, रेड ऑन क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं रवि यादव। आज एडुटेरिया के करंट अफेयर का 16वां सेट हम बात करेंगे और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या निम्नलिखित में से किसे भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में चुना गया? तो आलोक सहाय को। ठीक है। हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? तो पीवी सिंधु बनी है। ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर। ठीक है। ये हॉकी के खिलाड़ी है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लंदन में किया गया। ठीक है। हाल ही में अगला छठा क्वेश्चन है, हाल ही में भिन्न चर्चित खिलाड़ियों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो प्रणति नायक जो है हॉकी दिया हुआ, जो ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 10 लाख से कम आबादी वाला भारत का कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बना? तो भुवनेश्वर बना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विवार्षिक भारत की प्रमुख सैनिक प्रदर्शनी डिफेक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो गांधीनगर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो साइरस पूनावाला को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो जर्मनी को। ठीक है। हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो एस.एन. घोरमडे को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो स्टेफन ओकान ये सम्मिलित नहीं है। तो निकोल पासनियन ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री है। ठीक है। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति है और नाजला बुडेन रोम धाने ट्यूनिसिया के प्रधानमंत्री है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव इंजन का प्रयोग किस विमान में किया है? तो AN-32 में। ठीक है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड तिब्बत तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? तो अवतार सिंह भसीन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो कुश्ती में जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता? तो रवि कुमार दहिया ने। ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस डिजिटल भुगतान समाधान को लॉन्च किया गया? तो ई-रूपी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षारोपण हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो शुक्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो TB नरेंद्रन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 7.3% की गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 21 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया? तो मॉरिशस के थे ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया? तो तेलंगाना सरकार द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया है? तो तौते का नामकरण म्यांमार ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो मणिपुर द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो गिलर्मो लासो। ठीक है। तो ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति थे। ठीक है। अनातोले माकोसो ये कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। बशर अल असद ये सीरिया के राष्ट्रपति है और स्टीफन लोफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? A नंबर हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ EG 2003 से 2020 के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो बलबीर सिंह संधू के नाम पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो गुजरात में। इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो गुजरात में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है? तो अमेरिका के साथ। ठीक है। विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ तो डी नंबर हो जाएंगे, क्योंकि सभी सम्मिलित है। 2010 के दशक का अवार्ड जो विराट कोहली को मिला है, 1990 के दशक का अवार्ड सचिन तेंदुलकर को मिला है, और 1980 के दशक का अवार्ड कपिल देव को मिला है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो बेंगलुरु रहा। ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा। लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ओरोमा मिशन की शुरुआत की गई? तो ये जम्मू कश्मीर में ओरोमा मिशन की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर के साथ। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित जुकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई है? तो नागालैंड में। जुकू घाटी कहाँ पे है? नागालैंड में है। किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो झांसी में। ठीक है। ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज हुई थी? तो हजारीबाग में हुई है। अगला क्वेश्चन है, जिन्सा नदी पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहेतन बांध का निर्माण किस देश ने किया? तो चीन ने किया। बेहतन बांध का निर्माण किस देश ने किया? तो चीन ने किया है। किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो भारत इसका जो है 2020 में भारत का स्थान 140वां था, ये सही नहीं है, यानी कि प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ। ठीक है, ये तो सही है दोस्तों। और भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फॉर्म परीक्षण शुरू किया है? तो असम ने। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हर्बल का संबंध किस देश से है? तो न्यूजीलैंड से है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो पुडुचेरी को। ठीक है। पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्योहार रज महोत्सव मनाया गया? रज महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो उड़ीसा में मनाया गया दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? तो हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है? तो बियोंसे। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।